क्या आपके कर्म आपको वास्तविक सुख देंगे? हम जीवन में लगातार सुख की तलाश में रहते हैं। सोने, दौलत, खान पान, मनोरंजन, हर जगह हमारा मन फंसा रहता है। लेकिन यह श्लोक हमें याद दिलाता है, सुखार्थिना कर्मणा लोभ्या पापम कुर्युरिन्द्रज सर्व वै तस्य कर्म लोकत्रयम् अवाप्यते। स्वार्थ से प्रेरित कर्म स्थायी फल नहीं देता। भले ही समाज में सम्मान मिले या कुछ क्षणिक सुख, लेकिन यह आत्मा के लिए निरंतर शांति नहीं ला सकता। असली मूल्य कर्म में नहीं, बल्कि उसके इरादों में छुपा है। यदि हम दूसरों की भलाई, धर्म और समाज के लिए काम करें, तो हमारे कर्मों से न केवल हमारा जीवन सुधरता है, बल्कि आने वाले पीढ़ियों पर भी प्रभाव पड़ता है। एक किसान जो कठिन परिश्रम करता है, लेकिन केवल अपनी भूख के लिए नहीं, बल्कि गांव के लोगों की भलाई के लिए भी काम करता है। एक शिक्षक जो ज्ञान बांटता है, व्यक्तिगत लाभ की बजाय छात्रों के विकास के लिए, यह सच्चा कर्म है। मनुष्य की असली परीक्षा होती है इंद्रियों का नियंत्रण। भोजन, संपत्ति, मनोरंजन, इत्र भोग, सभी वस्तुएं क्षणिक सुख देती हैं। गीता हमें यह सिखाती है कि जो इंद्रियों को नियंत्रित करने कर्म करता है, वही स्थायी सुख पाता है। यदि हम अपने इंद्रियों को गुलाम बनाते हैं, तो वे हमें स्वार्थी, अधीर और तनावपूर्ण बनाते हैं। सिर्फ धर्म का प्रदर्शन या बाहरी कर्म से संतोष नहीं मिलता। असली शक्ति है भक्ति और ज्ञान का संगम। भक्ति यह मन से काम करना। ज्ञान यह समझना कि कर्म का फल केवल हमारे हाथ में नहीं है। जब हम कर्म में भक्ति डालते हैं और इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं, तो हमारे काम, हमारे जीवन और
समाज दोनों को बदल देते हैं। आज के समय में भी यह श्लोक अत्यंत प्रासंगिक है। मोबाइल, सोशल मीडिया, मटेरियलिज्म हमारे इंद्रिय सुख और लालच को और भी तेज कर रहे हैं। लेकिन यदि हम शांति खोजते हैं, समाज के लिए कुछ करते हैं और अपने कर्मों को नैतिकता, भक्ति और सेवा के साथ जोड़ते हैं, तो न केवल आत्मा की शांति मिलती है, बल्कि समाज में भी सकारात्मक बदलाव आता है। श्लोक का सार यह है, जो केवल स्वार्थ के लिए कर्म करता है वह असफल रहता है। जो धर्म और भक्ति और ज्ञान के लिए करता है वही स्थायी फल पाता है। हमारे कर्म हमारे व्यक्तित्व और हमारे समाज का निर्माण करते हैं। इन्हें समझना और सही दिशा में लगाना ही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। इस ज्ञान को अपने जीवन में लागू करें, लाइक और सब्सक्राइब करें।